अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसी चीज़ है कि जिसको अगर आप रोज़ाना दिन में एक बार इस्तेमाल कर लें तो 2 हफ्ते यानी 14 दिन के अंदर आपका जो फैटी लीवर का मसला है उसमें नुमायाँ हद तक बेहतरी आ जाएगी। ये वो चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं फैटी लीवर के अंदर। और क्यों ज़रूरी है कि फ़ैटी लीवर जो है उसको आपने ठीक करना है, तो उसकी भी कुछ वजूहात हैं जो मैं वीडियो के दूसरे हिस्से में आपको बताऊँगा, ताकि पहले हिस्से में वो चीज़ आप जान लें कि जिसके लिए आपने ये थंबनेल देख के वीडियो को क्लिक किया है। देखें, आपने क्या करना है कि आपने 3 चीज़ें पहले अरेंज करनी है। एक केल ये जिसकी आप पिक्चर भी देख रहे हैं, ये एक सब्ज़ी है जो सब्ज़ पत्तों वाली या क्रूसीफेरस जो वेजिटेबल्स हैं, इस सिलसिले में आप सुनते रहते हैं कि हम अक्सर ज़िक्र करते हैं। तो आपने इस केल को लेके फ्रीज़र में रख देना है, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि क्योंकि जब इसको फ्रीज़ करने के बाद इस्तेमाल करते हैं तो रिज़ल्ट अच्छा रहता है, लेकिन आप इसको वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको चाहिए ब्लूबेरीज़। ये बहुत अहम चीज़ है फैटी लीवर के ख़िलाफ़, क्योंकि इसके अंदर क्वारसिटीन होती है, तो इस लिहाज से ये बहुत अच्छी चीज़ है। तीसरी चीज़ आपको चाहिए केफ़िर, एक जो ख़ालिस दूध होता है, उससे आप घर के अंदर ये तैयार करते हैं। जैसे आप दही तैयार करते हैं, तो दही को इस्तेमाल का हम आपको क्यों कहते हैं, हम ये आपको इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं। लेकिन जो केफ़िर होती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोबायोटिक्स होते हैं। ये तकरीबन 100 गुना ज़्यादा बेहतर है दही से आपकी सेहत के लिए। और मिसाल के तौर पे अगर दही में कोई 5-7 प्रोबायोटिक या अच्छे वाले बैक्टीरिया अगर होंगे, तो इसके अंदर कहा जाता है कि 50-60 के करीब बैक्टीरिया होते हैं। आप घर में ये बना सकते हैं। बनाने का तरीका बहुत आसान है, आपको यूट्यूब पे ये मिल जाएगा। तो केफ़िर जो है वो भी आपके पास होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें। अब आपने ये जो मशरूब है जो आपने दिन में एक दफ़ा पीना है, उसको बनाने का क्या तरीका है कि 2 कप जो हैं वो आप लेंगे केल के। अगर आपने इसको फ्रीज़ किया था तो इसको आप उसके बाद तोड़ेंगे, बड़ा स्मूथली टूट जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई टुकड़े यानी कि बड़े ज़बरदस्त गोभी वाले होते हैं, उस तरीके से। तो 2 कप तो आपने वो लिया है कि केल को, 1 कप आप लेंगे इसी तरीके से ये ब्लूबेरी का। इसको भी आपने अगर थोड़ा बहुत फ्रीज़ किया हो या फिर आपने रेफ्रिजरेटर में रखा हो तो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो तीसरी जो चीज़ होती है केफ़िर, उसका भी 1 कप चाहिए, यानी केल के 2 कप चाहिए और 1 कप जो है वो केफ़िर का चाहिए, 1 कप ब्लूबेरी का, और 1 कप ही आपने पानी डाल लेना है। उसके बाद आपने ये सारा ब्लेंडर में डाला था, इसको 2 मिनट के लिए आप ब्लेंड करें और उसके बाद आपने इसको पी लेना है, इस्तेमाल करना है। और ये रोज़ाना आपने करना है अगर आप फैटी लीवर के मरीज़ हैं, अगर आपके जिगर के ऊपर चिकनाई है, और अगर आपको वो अलामात हैं जिसके बाद आप डॉक्टर के पास गए थे कि जैसे बाज़ लोगों को राइट साइड जो होती है तो उस पे दबाव पड़ता है, दर्द होता है, उनको खिंचाव पड़ता है, तो जो रिब्स होती हैं, पसलियाँ होती हैं उसके नीचे, तो जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं अल्ट्रासाउंड करने के बाद कि भाई आपका जो लिवर है, जिगर है, वो बड़ा हो चुका है, वो भारी हो चुका है, क्योंकि उसके ऊपर फैट है, उसके ऊपर चिकनाई है, जिसको फैटी लिवर डिजीज़ या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर कहते हैं। एक ये अलामात होती हैं। और बाज़ लोगों का जो लिवर का एंजाइम होता है SGPT SGOT, वो थोड़ा बड़ा हुआ आता है, तो जब वो डॉक्टर से बात करते हैं तो डॉक्टर उनका अल्ट्रासाउंड करके बताते हैं, या CT स्कैन अगर किसी का पेट का हो तो फिर बताते हैं कि आपको फैटी लिवर डिजीज़ का मसला है। तो ये रोज़ाना इस्तेमाल करके आपका जिगर जो है वो फैटी लिवर से निकल आएगा और सेहतमंद रहेगा। क्यों ज़रूरी है एक सेहतमंद जो जिगर है वो आपके लिए क्यों ज़रूरी है, उसकी एक कुछ वजूहात मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि क्यों ज़रूरी है कि आपका जो जिगर है वो सेहतमंद हो। आपने नाम सुना होगा फैट सॉल्युबल विटामिन, वो होते हैं ADE कि ये वो हैं जो चिकनाई में हल होते हैं। और जो जिगर है वो पैदा करता है बाइल, या ये सब्ज़ रंग की एक रतूबत होती है, इसको पैदा करता है। तो ये जाके स्टोर होती है पित्ते के अंदर। अक्सर लोगों को गलतफहमी होती है कि पित्ता जो है उसके अंदर शायद ये पैदा होती है, ये सिर्फ वहाँ पे स्टोर होती है, और जब भी आप चिकनाई वाली चीज़ खाते हैं तो ये वहाँ से खारिज होती है, और एक नाली के ज़रिए, जिसको कॉमन बाइल डक्ट या बाइल डक्ट कहते हैं, ये नीचे छोटी आंत का एक हिस्सा होता है डुओडेनम, उसमें आके निकल जाती है। इसका काम क्या होता है, इसका जब भी आप चिकनाई खाएंगे तो तभी ये निकलती है। यही वो वजह है कि जब पित्ते का ऑपरेशन हो जाए तो आपको कहा जाता है कि आपने चिकनाई वाली चीज़ें कम खानी है, क्योंकि ये जो बाइल है जो जिगर ने पैदा की थी, ये पैंक्रियाज या लबलबा से आने वाली रतूबत के साथ मिल के, तो ये बाइल को तोड़ फोड़ करती है, ये चिकनाई वाली चीज़ों को तोड़ फोड़ करती है, जिसकी वजह से वो आसानी से आपके जिस्म का हिस्सा बनती हैं। और उसी के अंदर फिर जो फैट सॉल्युबल विटामिन A, D, E और K होते हैं, तो वो भी आपके जिस्म का हिस्सा बनते हैं। देखिए, अगर फैट सॉल्युबल विटामिन आपके जिस्म का हिस्सा ना बने तो उसके नुकसानात होते हैं। जैसे विटामिन A की कमी होगी तो लोगों को रात के वक्त नज़र आना
उसमें मुश्किल होता है। इसी तरह से उनका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर पड़ता है, तो विटामिन ए की कमी नहीं होने देगी। ई जो है वो आपके दिल की सेहत के लिए एक अच्छी चीज़ है, खून की नालियों के लिए अच्छी चीज़ है कि बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है दुनिया का, तो ये भी कम नहीं होगा। विटामिन डी का सब लोग जानते हैं कि आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए, और कैल्शियम जो है उसका आपकी आंतों से खून में जाना, उसके लिए विटामिन डी एक बेहतरीन चीज़ है, तो उसकी कमी नहीं होगी। और सबसे आखिर में देखें तो विटामिन ए, डी, ई के बाद आती है के की बारी। तो विटामिन के क्यों ज़रूरी है? के1 और के2 की अक्सर आप बात सुनते रहते हैं कि अगर के1 कम हो जाए तो खून जो है वो जमता नहीं है, बल्कि थोड़ी सी भी चोट लगे तो खून बहना शुरू हो जाता है। तो खून को कोएगुलेट करना, या खून को जहाँ पे नहीं निकलना चाहिए वहाँ पे अगर आप हाथ दबाते हैं तो जो रुक जाता है, तो उसमें बड़ा अहम किरदार है। विटामिन के2 क्या करता है कि विटामिन डी ने तो आपकी आंतों से कैल्शियम को खून की नालियों में लाया, लेकिन अगर वो वहाँ पे पड़ा रहेगा तो हड्डियों में नहीं पहुँचेगा, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। और अगर खून की नालियों में पड़ा रहेगा तो खून की नालियों की बंदिश और दिल के अटैक और फालिज के अटैक ज़्यादा होंगे। तो विटामिन के2 ये फ़ायदा देता है कि खून की नालियों से कैल्शियम को उसकी उस मंजिल पे भेजने में मदद करता है जहाँ पे इसने काम आना है, और खून की नालियों को साफ़ रखता है। तो इस तरह से आपको अंदाज़ा होगा कि अगर आपका जिगर सेहतमंद है, अगर बाइल सही बन रही है वहाँ से, और बाइल जो है वो पूरा काम कर रही है, तो इन जो इतने अहम जो विटामिन्स हैं तो उनकी कमी नहीं होगी। तो एक ये फ़ायदा है। दूसरा, अगर आपका जिगर ठीक है तो जो इंसुलिन पैदा होती है लबलबा के अंदर, वहाँ से जो खून की नाली पूरे जिस्म में जाने से पहले वो जिगर से गुजरती है। वो लोग जिनको फैटी लीवर का मसला हो तो उनमें फिर इंसुलिन का काम मुतासर होता है, वो बहुत जल्दी इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार होते हैं, उनका वज़न ज़्यादा बढ़ जाता है, उनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम नामी वो बीमारी होती है कि जिसकी वजह से दिल के अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इंसुलिन के काम करने के लिए भी आपका जिगर ठीक काम करना चाहिए। इसी तरह से हमारे जो थायराइड हार्मोन ये जो बनाता है, थायराइड का यहाँ पे गदूद होता है, तो वो एक्टिव हालत में आने के लिए, ताकि वो काम करे, हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म हो, हमारे अंदर जो खाते हैं वो हमें लगे, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपका जो जिगर है वो सही काम कर रहा हो। तो ये भी इंपॉर्टेंस है। और इसी तरह से मर्दों ख़वातीन के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे ख़वातीन के अंदर ईस्ट्रोजन होती है, और इसी तरह से मर्दों के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है। अब ये जो हार्मोन्स होते हैं ये इनके बनने के बाद खून के अंदर एक से दूसरी जगह जाने के लिए जो प्रोटीन चाहिए होती हैं, ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो प्रोटीन चाहिए होती है, तो वो जो प्रोटीन्स होती हैं वो पैदा होती हैं आपके जिगर के अंदर। तो फ़र्ज़ करें अगर किसी को फैटी लीवर डिजीज़ है, किसी का जिगर जो है वो मुतासर हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये चीज़ें भी मुतासर होंगी कि ईस्ट्रोजन मुतासर होगी, टेस्टोस्टेरोन कम ज़्यादा बन सकता है। तो ये जो मसाइल होते हैं ये कम होते हैं अगर आपको फैटी लीवर किसी तरीके से आप मैनेज कर लें। और सबसे आखिर में, अगर आप फैटी लीवर के मसले का शिकार हैं तो शुरू होता है चिकनाई आपके जिगर में एक दफ़ा इकट्ठी होना शुरू होती है, फिर वहाँ पे सोजिश होना शुरू हो जाती है जिसे स्टीटोहेपेटाइटिस कहते हैं। और स्टीटोहेपेटाइटिस से बाद वहाँ पे बार बार ज़ख्मी होने के बाद वो ठीक होती है, हीलिंग होती है, फाइब्रोसिस होती है। और सबसे आखिर में ये जो ज़ख्म बार बार बनना, ठीक होना, उसकी वजह से आपका जो जिगर है वो सिकुड़ जाता है, जिसे लिवर सिरोसिस कहते हैं। तो आप इस तरह के तमाम मसलों से अगर बचना चाहते हैं और फैटी लिवर डिजीज़ को कुछ कुदरती तरीके से भी ठीक करना चाहते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको मदद मिल सकती है उस चीज़ से जिसका मैंने जिक्र किया। आपको पता है मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्त रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।